ही शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है। मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और यह पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा। यह सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डेजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है। यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको।
ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्टोरेंट में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्टोरेंट में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। होगा ये नीड, बस करो। चलो देखे ब्रिटनी क्या चाहती है। मैंने एक ड्राइंग बनाई है, इसे देखो। यह एक कॉकटेल है। मुझे एक सुंदर स्वादिष्ट कॉकटेल चाहिए। दादी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। मैं बस एक कद्दू लेने गई थी। मुझे पहले से पता है कि मैं अपनी पोती के लिए सबसे पौष्टिक ड्रिंक बनाऊंगी। मैं जानती हूँ कि ब्रिटनी को विटामिन की कमी है, इसलिए मैं एक कद्दू में एक सब्जी स्मूदी बनाऊंगी। मैंने पहले ही पूरे कद्दू को छील लिया है और अब ब्रोकली और पालक लेते हैं। ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ब्रिटनी को यह पसंद आएगा। अब एक ब्लेंडर लेते हैं, पर यह काम कैसे करता है? हाँ, शायद इस तरह। हाँ, यह काम कर रहा है। और अब सब कुछ सजा देते हैं। मैं रुक नहीं पा रही हूँ। इनीड, मेरी मदद करो।
अरे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। देखो दादी, आपका चश्मा गिर गया। धन्यवाद इनिट। देखते हैं मैंने क्या किया है। बढ़िया, बस स्ट्रॉ डालने की जरूरत है और यह ब्रिटनी के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया। ओह, इतनी बदबू आ रही है। दादी आप बहुत अच्छी हो, लेकिन सब्जियों का एक ड्रिंक उतना अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं एक कमाल की ड्रिंक बनाऊंगी। एक ब्लेंडर में क्रीम डालें, लेकिन दूसरे में बहुत सारे गमी बेयर्स होंगे। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब मुझे थोड़ा फैंटा चाहिए। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। इसे गमी बेयर्स के साथ डालते हैं। क्या तुम सब फैंटा से नहाने के लिए तैयार हो? और अब सब कुछ मिलाना होगा। ये अब इंतजार कर रहे हैं। लगता है क्रीम तैयार हो चुकी है और यह रहा मेरा ड्रिंक। यह इतना रंगीन है। अब बस इसे ग्लास में डालना बचा है। सुपर। और अब क्रीम डालें। चलो बाहर निकलो। चलो ठीक है, मैं अपने हाथों को थोड़ा गंदा कर सकती हूँ। इसे इस तरह डाल दिया और अब ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालते हैं और फिर बहुत सारे नट कैंडीज। ये बहुत सुंदर लग रहा है। मेरा ड्रिंक तैयार है। रुको, अब मेरी बारी है। यह सभी रंगीन बकवास चीजों को हटाना होगा और इसके बदले में अपनी चीजें ला रही हूँ। मैं अपनी सिग्नेचर ड्रिंक बनाऊंगी। मुझे केवल अपना पोषण चाहिए। आखिर केमिस्ट्री सब कुछ का हल है। सही ड्रिंक बनाने के लिए मुझे केवल कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। ब्रिटनी ने निश्चित रूप से ऐसी ड्रिंक पहले कभी नहीं पी होगी। वाह वेंसडे, तुम तो एक असली साइंटिस्ट हो। मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, ज्यादा नहीं बचा है। मैंने पहले ही कॉकटेल के साथ ग्लास भर दिया है। अब बस मेरी सीक्रेट सामग्री बची है। मुझे बस सब कुछ मिलाना होगा। उप्स, जाहिर है सब कुछ एक साथ मिलाना बुरा आइडिया था, लेकिन कोई बात नहीं। अब बस यह आखिरी स्टेप। सुपर, यह तैयार है। ब्रिटनी, तुम ये ट्राई कर सकती हो। वाह, सभी ड्रिंक्स बहुत अच्छे हैं। मैं इसके साथ शुरू करना चाहती हूँ। वाह, इसमें धुआं है। ये अच्छा है। पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। ये कितना खट्टा है, बहुत खराब है। ये एक ग्लास में 100 नींबू की तरह है। पता नहीं यहाँ क्या है। क्या ये कद्दू है? छी, ये एकदम घिनौना है। क्या? नहीं ब्रिटनी, तुमने क्या किया? मैं गीली हो गई हूँ। मुझे माफ करो दादी, आपका ड्रिंक बहुत ही गंदा है। और अब मैं इस ड्रिंक को पीकर देखती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, इतना बड़ा और रंगीन। चलो ट्राई करें। हाँ, यह बहुत टेस्टी है। मुझे ये पसंद आया। मैं कह सकती हूँ कि ये ड्रिंक सबसे अच्छी है। यह मैंने बनाया है। मैं जीत गई। धन्यवाद छोटी बहन। इस बार मुझे कुछ बहुत ही शानदार खाना है। मुझे सुशी रोल चाहिए। क्या आप ये सब बना सकते हैं? सुपर, चलो शुरू हो जाओ। यह क्या है? मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं पहले जाना चाहती हूँ। चलो नोरी लेते हैं और अब चावल। सुपर, हम नोरी के अनुसार चावल फैलाते हैं। मैं सुशी बना सकती हूँ। क्या आप जानते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में कितने बार सुशी बनाया है? बहुत बार। और जाहिर है मेरे सुशी रोल मेरे जैसे ही रंगीन होंगे। और अब मुझे भरने के लिए कुछ चाहिए। यहाँ क्या है? ओह, यह क्या है? छी, इसी तरह की घिनौनी मछली, कच्ची। ओह, यह कच्ची है। ये बहुत खराब है। मैं एवोकाडो और मैंगो रोल बनाने जा रही हूँ। ये सच में स्वादिष्ट होने वाला है। ओह, मैं आपको सब्जियों और फलों को काटने के लिए अपनी तकनीक दिखाने जा रही हूँ। यह काम कर गया। इनिट, चाकू दूर रखो। क्या कर रही हो? तुम इस तरह चाकू से नहीं खेल सकती हो। और अब मुझे सब कुछ रोल करने की जरूरत है। ये बहुत ही सुंदर होने वाला है। मुझे आशा है कि ये स्वादिष्ट भी होगा। सुपर, मैंने कर लिया। मैंने इसे काट भी दिया। अब बस इस सुशी रोल पर क्रीम डालनी है। थोड़ा पीला और सफेद क्रीम। यह स्वादिष्ट और मीठा होगा। और इसलिए मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ अपनी डिश सर्व करूंगी। ये अच्छा लग रहा है। दादी, यह देखो। यह तो एकदम बेकार है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि सुशी को ठीक से कैसे बनाया जाता है। असल में इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमें चावल की जरूरत होगी। बस इसे बॉल बनानी है। आगे क्या करना है? ओह हाँ, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। मैं सब कुछ अपने स्टाइल में बनाऊंगी। नोरी के ये स्कल बहुत क्यूट लग रहे हैं। चलो नोरी को एक और बॉल को सजाते हैं। और अब
कैवियर डालना होगा। मैं इसे सावधानी से अपने ट्वीजर की सहायता से उठाऊंगी। ये मेरी सुशी की आंखें होंगी। और अब क्रीम चीज बचा है। इसके साथ मैं प्यारे मकड़ी का चाला पैटर्न बना सकती हूँ। और थोड़ी लाल मिर्च। और अब केवल इसे सर्व करने के लिए प्लेट चाहिए। ओह, क्या मेरे छोटे कॉफिन में चमगादड़ था? मैंने उसे कहा था मेरे कॉफिन से दूर रहने। ठीक है, हम सुशी को इस पर सजाते हैं और वसाबी डालना है। हो गया। वाह दादी, सो मच। ओह माय गॉड, तुम्हारा सुशी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और मुझे क्या करना चाहिए? बेबी ब्रिटनी के रोने से पहले मुझे शुरू कर देना चाहिए था। मैं समझ गई हूँ कि सुशी कैसे बनाते हैं। सबसे जरूरी चीज है नोरी, चावल, मछली भी डाली जा सकती है, कुछ खीरे और मुझे क्रीम चीज भी चाहिए। हाँ, यह काफी है। हम सब कुछ रोल करते हैं। बहुत ज्यादा फीलिंग हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, शायद ये फिर भी काम कर जाए। नहीं, ये बर्बाद हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों ने सुशी रोल कैसे बना लिया। दादी, आपने क्या कर दिया? मैं अब यह अपने तरीके से करूँगी। यह बहुत आसान होगा। मैं एक केक बनाऊंगी। हमने नोरी को नीचे रखा, फिर बहुत सारा चावल। सुपर। अब क्रीम चीज स्प्रेड करते हैं। वाह, अब केवल खीरे और बहुत सारी मछली के टुकड़े डालते हैं और फिर ऊपर यह थोड़ा सा गार्निश। बहुत बढ़िया। यह ब्रिटनी को सर्व करने के लिए तैयार है। सभी को मेरी रेसिपी पसंद आई। आशा है ब्रिटनी को भी अच्छी लगेगी। वाह, इतने सारे सुशी रोल। मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? वाह, पहली बार मैंने ये देखा है। क्या यह केक सुशी है? मैं इसी से शुरू करूंगी। यम यम यम। ओह नहीं, मेरे हाथ से सब कुछ फिसल गया। ये अच्छा नहीं है। मेरे हाथ भी गंदे हो गए हैं। दादी, मुझे ये नहीं चाहिए था। उफ। और अब चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, ऊपर क्रीम मीठा है। बढ़िया। चलो इसे गुलाबी सॉस में डुबाकर खाती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। इनिट, मुझे ये बहुत पसंद आया। और यहाँ क्या है? ओह, यह अच्छा है। और स्वाद कैसा है? चलो चक्कर देखती हूँ। ये चावल बहुत बोरिंग है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। नहीं, मुझे इनिट की डिश फिर से सबसे ज्यादा पसंद आई। हाँ, ये मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने फिर से सबको हरा दिया। देखते हैं कि इस बार ब्रिटनी को कौन सी डिश चाहिए। वाह, तो यह कुकी है। ड्राइंग बहुत सुंदर है। सुपर। मैं यह कर पाऊंगी। यह तो आसान है। हाँ, मैं यह कर सकती हूँ। मैं कुकी डो बनाऊंगी। मुझे मैदा चाहिए। कटोरे में ज्यादा डालना होगा। इनिट, रुक जाओ। तुम्हें अब मैदे की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक अंडा तोड़ना होगा। हाँ, अब सही है, समझी? हाँ, अब मुझे थोड़ा दूध डालना होगा। बढ़िया, इसे भरना है और अब चीनी डालना है। कितना अच्छा। सब कुछ मिलाना है। मैं यह कर सकती हूँ। हाँ, चलो इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ। उफ, यह डो इतना कड़ा हो रहा है। इसे मिलाना मुश्किल हो रहा है। इनिट, 1 मिनट रुको। अब तुम्हें थोड़ा मैदा चाहिए। मुझे इसे निकालने दो और अब अपने हाथों से सब कुछ गूंथ दो। हाथों से? यह अच्छा है। चलो कोशिश करती हूँ। वाह, यह काम कर रहा है। अब रोलिंग पिन के साथ इसे रोल करना होगा। बढ़िया। मुझे एक अच्छी सी लेयर मिल गई है। अब कुकीज को काटना होगा। मैं चाहती हूँ कि तितलियों के शेप में हो। ये बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, बहुत सुंदर। अब मैं सब कुछ ओवन में डाल रही हूँ। मुझे अपने कुकीज को बेक करने हैं। पता नहीं मुझे ओवन को कितनी डिग्री पर सेट करनी चाहिए। चलो मैक्सिमम पर डाल देती हूँ। सुपर। अब चलो, अब थोड़ा सा इंतजार कर लेती हूँ। दादी, कौन सी किताब पढ़ रही हो? इनिट, मुझे परेशान मत करो। मैं सबसे स्वादिष्ट कुकीज के लिए एक रेसिपी ढूंढ रही हूँ। यह रहा। यह मुझे सही लग रहा है। ठीक है, ऐसा ही मैं करूँगी। मुझे कोको चाहिए। ओह वेंसडे, क्या तुम कोको शेयर कर सकती हो? बेशक दादी। बस 1 सेकेंड। यह लीजिए। धन्यवाद। मुझे कोको चाहिए।
अरे कहाँ है? क्या ये खत्म हो गया? वेंसडे? अच्छा ठीक है, मैं चॉकलेट ले लेती हूँ। यह कोको से बेहतर होगा। मैं अपने कुकी डो में चॉकलेट के छोटे टुकड़े तोड़कर डाल देती हूँ। ये स्वादिष्ट होना चाहिए। चॉकलेट कहाँ है? ओह, लगता है इनिड ने खा लिया है। ठीक है, सब कुछ अब मिक्स करना है और आप कुकीज को शेप में कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर है। इनिड, इसे मत छुओ। मुझे सब कुछ ओवन में डालना है। सुपर। इसे खोला और अब डाल देती हूँ। और अब बस ओवन का तापमान थोड़ा एडजस्ट करना है और मैं थोड़ी झपकी ले लेती हूँ। यह क्या है? कुछ जलने की बदबू आ रही है। कुकीज निकालने होंगे। ओह नहीं, यहाँ मेरी कुकीज है। और ये किसके हैं? ये नीट, क्या ये तुम्हारा है? हाँ, लेकिन वे इतने काले क्यों हैं? मेरी कुकीज जल गई है दादी। मैं बहुत दुखी हूँ। फिर मैं ब्रिटनी को क्या दूंगी? वो जली हुई कुकीज नहीं दे सकती उसे। ओह ये सही है दादी, आप जीनियस हो। मैं कुकीज को चॉकलेट में डुबा कर दे सकती हूँ। हाँ, बढ़िया आइडिया है। एक समस्या हल हो गई है। अब मैं अपनी कुकीज को टोकरी में सजा देती हूँ और थोड़ा गर्म दूध साइड में। मैं तैयार हूँ। मैं दुनिया की सबसे स्वादिष्ट कुकीज बनाने जा रही हूँ। मुझे बस और चॉकलेट पिघलाने की जरूरत है। और अब कुकीज को एक स्टिक पर डालते हैं और उन्हें पिघली हुई चॉकलेट में डिप करते हैं। ये सच में स्वादिष्ट और सुंदर होने वाला है। रंगीन स्प्रिंकल्स इस पर छिड़क देती हूँ और फिर मेरे कुकीज तैयार हो जाएंगे। वाव, ये तैयार है। इसे मार्शमेलो के साथ रख देती हूँ। मुझे जल्दी करना होगा। चलो आग दे दो। सुपर। अब मैं सब कुछ को एक साथ मिक्स कर देती हूँ। यह एक मीठा चॉकलेट स्पंज केक होगा। हाँ, इसे अभी जल्दी से करती हूँ। अब बस थोड़ा व्हिप्ड क्रीम मिलाना है। क्रम्स की एक लेयर, फिर क्रीम की एक लेयर और अब बहुत सारे गमी कीड़े। अब बस इसके साइड में चॉकलेट सिरप डालना है। मुझे कुकीज सजावट बनानी होगी। ये ओरियो मकबरे होंगे। हम आधे कुकी का इस्तेमाल करेंगे। क्रीम पर RIP लिखते हैं और अब इसे ऐसे रखते हैं। थोड़े कैंडी हड्डियाँ और कीड़े को खोदने के लिए ये शवल तैयार। ब्रिटनी, तुम यह खा सकती हो। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। और यह क्या है? यह कुकीज की तरह नहीं दिख रहा है। यह एक शवल भी है। यह अच्छा है। यह कब्रिस्तान की तरह दिख रहा है। चलो इसे ट्राई करें। यह स्वादिष्ट है। हाँ, और यहाँ क्या है? ये तितलियाँ बहुत प्यारी लग रही हैं। मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। ओह छी, यह कितना खराब है। कुकीज जली हुई हैं और तुमने इसे चॉकलेट के नीचे छिपा दिया। ऐसा क्यों किया इनिड? क्या ये प्रैंक है? मुझे जल्दी दूध पीना होगा। यह अच्छा है। और यहाँ क्या है? वाह, कुकीज सुपर। जैसे मैंने ड्रॉ किया था वैसा है। चलो इसे खाती हूँ। वाह, चॉकलेट के साथ ये बहुत टेस्टी है। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे पता है, वेंसडे जीत रही है। मुझे पता था। भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। बहुत बढ़िया। चलो कुकीज से शुरू करते हैं। इजी पीजी। ठीक है बेटा, मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। ये बनाते कैसे हैं? ये सर्किल किस लिए है? इसकी जरूरत नहीं है। यह हुई ना बात। बेटा, इस आटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो यहाँ, यह कैसे करते हैं। आराम से इसे बेलो, फिर इस कटर से कुकी काटो और बेकिंग शीट पर लगाओ। ओवन में ये डालो और अब कुकीज का इंतजार करो। मुझसे ये नहीं होगा। ओह आइडिया, कुकीज गोल होते हैं, है ना? तो बस आटा से एक सर्कल काट सकते हैं और हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्कीटल्स। मुझे खुद ऐसी कुकीज खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमने अच्छा काम किया बेटा। और मेरी कुकीज कैसी है? हमेशा की तरह एकदम कमाल के। मुझे कुछ कहना ही नहीं है।
ये रहे मेरे कुकीज। ये एक असली मास्टरपीस है। दिखाई दे रहा है कि एक मास्टर ने ये बनाया है। जरा देखो कि मैंने कितना शानदार जिंजर ब्रेड हाउस बनाया है। वैसे आइडिया के लिए धन्यवाद। मैं छत को स्कीटल से सजाऊंगी। और आखिरी टच, पाउडर शुगर। और मेरा घर अब स्नो से ढक गया है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। बेटा, तुम्हारे कुकीज। ओह ओह, अरे यहाँ तो आग लग गई है। मुझे तुरंत कुकी निकालना होगा। शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। आउच! ओह नहीं, अब इसका कुछ नहीं होगा। ये कुकी मुझे नहीं लगता कि इसे खा सकते हैं। खैर ठीक है, हमारे पास और यहाँ क्या है? वाह वाह, जिंजर ब्रेड हाउस कितना सुंदर है और इतना स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे लगता है घर जीत गया है। हाँ, मुझे पता था यही होगा। मैं एक प्रोफेशनल हूँ। और अब मुझे एक बर्गर चाहिए और जल्दी से। मैं यह कर सकती हूँ, हालांकि शायद नहीं। क्या यह पिसा हुआ मीट है? मुझे पता है। इस मीट के बदले मैं एक स्वादिष्ट सा चॉकलेट पेस्ट का इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, ये बहुत बढ़िया निकला। अच्छा है। दूसरा कैसे कर रहे हैं? कितने ताजे बंस, लेकिन इसे सेकने की जरूरत है। एक अच्छा क्रिस्प एकदम सही होगा। अच्छे क्रिस्प के बारे में आप क्या जानती हो दादी? 1-2 और बर्गर लगभग तैयार है। अच्छा, लेकिन बर्गर में सबसे महत्वपूर्ण चीज रसदार कटलेट होता है। मैं ये कीमा लूंगी। धन्यवाद। और अब इससे कटलेट बनाकर इसे पैन में डालना होगा और थोड़ा इंतजार करना होगा। बेटा, तुम क्या कर रही हो? शांत हो जाओ दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। मैंने सिर्फ मार्शमेलो को भूनने और अपने बर्गर में जोड़ने का फैसला किया है। और अब गमी की बारी है। ऊपर से यह जाएगा और इसे जोर से दबाना होगा। यह थी मेरी रेसिपी। कैसा लगा? यह लड़ाई हो भी क्यों रही है? अगर इस बार भी सबसे स्वादिष्ट बर्गर मैं बनाऊंगी। जरा इन कटलेट को देखो। मैं बेकन भी डालूंगी। बहुत ज्यादा मीट तो कभी नहीं होता है। और अब बस सब्जियों और चीज के लेयर्स को लगाना है। मुझे लगता है कि यह लेयर बहुत बोरिंग है, लेकिन अगर बहुत सारी लेयर्स लगाते हैं तो ये एकदम सही रहेगा। हाँ, मैं ही जीतूंगी। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ओह नहीं, मैं हारने वाली नहीं हूँ। ध्यान से सारे इंग्रेडिएंट्स लगाती हूँ। और अब सॉस। इसमें कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दिल से डालते हैं। देखो कितना अच्छा बर्गर बना है। थोड़ा और मुझे गोल्डन क्रिस्प बन मिल जाएगा। ओह माय गॉड, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चलो दादी, देखो मैंने कितना अच्छा किया है। ताड़ा! ओह वाह, ये साइज देखो। एक 3 स्टोरी बर्गर। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा है। ये कितना स्वादिष्ट है, एकदम कमाल का। अब तुम मेरे दोस्त। ओह, सब कुछ अलग हो गया। खैर ठीक है, क्योंकि एक और बर्गर है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो खाकर देखती हूँ। गमी और न्यूटेला, बढ़िया। लेकिन शेफ का बर्गर जीतता है। मुबारक हो। तुम्हें पता है ये अब सही नहीं है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और अब मैं नगेट्स खाना चाहती हूँ। हाँ, ये आसान है। दादी उठो, देखो जेनिफर नगेट्स खाना चाहती है। ओ बिल्कुल। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा। ओ दादी, क्या आप मेरे साथ तेल शेयर करेंगी? धन्यवाद। अजीब है, ये निकल क्यों नहीं रहा है? शायद थोड़ा जोर से करना होगा। ओह, मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया। मुख्य बात है कि यह स्वादिष्ट होना चाहिए और इसे हमेशा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं प्यार से खाना बनाती हूँ। चिकन को काटना होगा
और अब एक अंडे को तोड़कर इसमें चिकन के टुकड़े डुबोने होंगे और फिर इन्हें ब्रेड क्रम्ब से ढकना होगा। बढ़िया, अब मैं इसे फ्राई कर सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और क्या खुशबू है। क्या तुम इसे खाना नहीं चाहती शेफ? बिल्कुल नहीं, मुझे वो नहीं खाना है। मेरे नगेट्स एकदम हाई क्लास होंगे, सोने के टुकड़ों की तरह दिखेंगे। और हाँ, प्रेजेंटेशन भी एक कला है, ये शानदार होना चाहिए। मुझे पता है, जब खाना पकाने का मन ना हो तो रेडीमेड ले सकते हैं। मैं नगेट्स को चीज में लपेटूंगी और फिर मैं चीटोस से सबसे स्वादिष्ट ब्रेड क्रम्ब बनाऊंगी। इसके लिए मैं इस पैक को अच्छे से कूट दूंगी। बेटा आराम से, इतना नहीं। ओह, लगता है यह काम कर गया है। देखती हूँ। हाँ बढ़िया। अब नगेट्स को चीटोस में कवर करके पैन में डालना है। मैं पहले से ही जानती हूँ ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे जेनिफर को देना भी नहीं चाहती। ओह, मैं लगभग भूल गई, केचप के बिना नगेट्स कैसे खा सकते हैं। हाँ, अब यह एकदम सही है। ओह माय गॉड, ये कितना अच्छा लग रहा है। क्या ये सुनहरे नगेट्स है? इसका स्वाद काफी साधारण है। ठीक है, मैं अगला वाला चक्कर देखती हूँ। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। लाल, बढ़िया है। इसमें चीज भी है। यह पक्का विजेता है। हुर्रे, मैं जीत गई। क्या आपने देखा? आपने देखा? मैं जीत गई। ये क्या तुम सब पिज्जा बना सकते हो? मुझे यह खाना है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी खाना है। पिज्जा मैं यह बना सकती हूँ। यहाँ टमाटर का पेस्ट चाहिए। इसे एक टुकड़े पर थोड़ा डालना है और धीरे से इसे चम्मच से फैलाना है। और अब चीज, जितना ज्यादा चीज उतना ज्यादा स्वादिष्ट। और बेशक पेपरोनी भी। मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करना नहीं चाहती, लेकिन देखो मैं एक शेफ हूँ। फ्लाइंग आटा, आउच, ये उड़ा नहीं। परेशान मत हो बेटा। यहाँ ये लो, ये नया टुकड़ा लो। धन्यवाद दादी। ओह, मुझे पता है, कोई बोरिंग टमाटर का पेस्ट नहीं, बस मार्शमेलो पेस्ट। मैं पूरा चम्मच भरकर स्कूप लूंगी ऐसे, और इसे पिज्जा पर लगाती हूँ। और हाँ, स्किटल्स तो मैं नहीं भूल सकती। स्किटल्स तो हर किसी को पसंद होते हैं। इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट और ज्यादा रंगीन हो जाता है। चलो, ये लगभग तैयार है। हाँ, मैं देख सकती हूँ कि प्रोफेशनल्स ने नहीं बनाया है। मेरा पिज्जा बहुत अनोखा होगा, कोई बोरिंग सफेद बेस नहीं। मैं इसे और ज्यादा शानदार बनाने के लिए इसे रंगूंगी। ओ जरा देखो वो क्या कर रही है। मैं और भी कर सकती हूँ। अब आटे को रोल करती हूँ। पिज्जा पर एक विशेष टमाटर सॉस लगाऊंगी। फिर पिज्जा उतना ही स्वादिष्ट होगा जितना कि बड़े बड़े इटालियन रेस्टोरेंट में होते हैं। मैं ऊपर थोड़ा चीज डालूंगी। बहुत बढ़िया। और अब यह प्रॉन डालने का समय है। प्रॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और इसलिए मैं इस पर मसल्स भी जोड़ूंगी। मेरा शानदार डिश तैयार है। मैं इसकी तारीफ सुनने के लिए तैयार हूँ। खैर, ये लगभग हो गया है, बस इसे बेक करना बाकी है। ओह, कितना टाइम लग रहा है, मुझे नींद आ रही है। ओह, क्या हो गया? अरे आखिरकार हमारे पिज्जा तैयार है। मैं तैयार हूँ। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अच्छा ही लग रहा है। तो देखती हूँ सबने क्या बनाया है। कितना दिलचस्प लग रहा है। ओह, यह क्या है? क्या ये मसल्स है? और ये प्रॉन भी है? मैं ये चखना भी नहीं चाहती। पर यह और भी दिलचस्प लग रहा है। क्या ये स्किटल्स है? दिखने में तो अच्छा है, पर स्वाद ठीक ठाक है। ओह, लेकिन यह पिज्जा एकदम नॉर्मल दिख रहा है। और इसकी महक, क्या कमाल का स्वाद है। हाँ, इसे कहते हैं पिज्जा। आप जीतते हो, बधाई हो दादी। धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जीत गई। मेरा पिज्जा बेहतर था। तो दोस्त, चलो हमारी कुलिनरी चैलेंज शुरू करते हैं। टिफनी, क्या तुमने तय कर लिया तुम क्या खाना चाहती हो? तस्वीर कहाँ है? न्यूरल नेटवर्क ने मेरे लिए यह सब किया है। मैं इसे हाथी, शार्क और लॉक के आकार में चाहती हूँ। वे अभी बहुत लोकप्रिय है। क्या बढ़िया आइडिया है टिफनी। मैं अभी लॉक बनाना शुरू करूँगी। इसका नाम है तुम साहुर। चलो केक को इकट्ठा करते हैं। परतें चॉकलेट की होंगी
और क्रीम वनीला की होगी। हम प्रत्येक लेयर को क्रीम से ढक देंगे। चलो एक लंबा गोल केक बनाते हैं। ऐसे, फिर इसे ऊपर से ढक देंगे। ओह, यह कौन है? टिफनी, बेटा मुझे फिर से दिखाओ। ओह, ठीक है दादी, लीरी लारी ला डिश बनाओ। ओह, तो यह एक हाथी है, लेकिन ये हरा क्यों है? ठीक है, मैं बना दूंगी। मेरे पास सिर्फ एक कैक्टस है। चलो ऊपर एक हाथी की टोपी लगाते हैं और प्यारे जूते लगाते हैं। हो गया, बस यह कांटेदार है। एलिस, क्या तुमने केक बनाया? हाँ, ये उसके जैसा दिखता है। ये बिल्कुल उसके जैसा है जैसे तस्वीर में है। चलो पैर और हाथ जोड़ते हैं और उसका पसंदीदा क्लब। ओह, दादी गिर गई। उनके पास कितना मजेदार हाथी है। ये मजेदार है। आउच, मेरी उंगली। शेफ, तुम क्या बनाने जा रहे हो? ओह, मैंने पहले ही सब कुछ सोच लिया है। मुझे शार्क बनाना है। चलो आटे से शुरू करते हैं, फिर डो बनाते हैं और फिर केक बनाते हैं। वाह, पता नहीं कैसे बनेगा। बस एक सेकेंड, लगभग हो गया। बिल्कुल उसकी तरह दिख रहा है जैसा टिफनी ने मुझे दिखाया था। इसे ट्राई करो बेबी। वाह, आपने वाकई मेरी तस्वीरों के आधार पर केक बनाए। यही तो मैं चाहती थी। मैं इसे अभी चखना चाहती हूँ, लेकिन दादी की डिश में कुछ गड़बड़ है। क्या इसे खा सकते हैं? आउच, मेरी उंगली, कांटे चुभ गए। ओह, माफ करना टिफनी, मैंने असाइनमेंट गलत किया। उफ, मैं इसके बजाय एलिस का केक ट्राई करूंगी। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ये स्वादिष्ट लग रहा है। चॉकलेट। और यहाँ हम फिन ट्राई करेंगे। कितना मीठा। और अब केक। मुझे केक बहुत पसंद है। स्वादिष्ट। मुझे ये पसंद है, लेकिन कौन जीतेगा, एलिस या शेफ? तय हो गया, शेफ आप जीत रहे हैं। हाँ, मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। इस बार मुझे कुछ स्वादिष्ट चाहिए। शेफ, आप क्या कर रहे हैं? मैंने केक बनाने का फैसला किया है जो तुम्हें पसंद है। क्या तुम इसे खाना चाहोगी? मैंने इसे सिर्फ तुम्हारे फेवरेट स्कीटल से चमकाया है। ये देखो। ओह नहीं, आप कैंडीज के साथ कुछ क्यों नहीं करते? मुझे बहुत सारी कैंडीज चाहिए। ठीक है, चलो कुछ सोचते हैं। मुझे एक सांचा चाहिए। केक से एक गोल काटेंगे और अब इसे क्रीम से ढक देंगे। सबूत अच्छे से। फिर ऊपर एक और केक रखेंगे। इसे भी क्रीम से ढक देंगे। यह एक अलग रंग का है। मैं एक रंग बिरंगा केक बनाना चाहता हूँ। यह भी बहुत अच्छा है। और अब दूसरा लेयर। अब इसके बाद बारी आती है स्कीटल्स की, लेकिन छोटा पैकेट नहीं, सबसे बड़ा पैकेट। हम इसे सीधे केक के अंदर डालते हैं। इसके लिए मैंने केक की परतों में एक छेद किया है। इसे केक के एक टुकड़े से ढक देंगे। सुपर। अब बस केक पर लाल आइसिंग डालना बाकी है। इसे अच्छे से हर ओर लगाना है, बढ़िया से, कोई कंजूसी नहीं। और एस अक्षर जोड़ना जरूरी है। ये एक बड़ी कैंडी की तरह दिखता है। ओह, तो मुझे भी पता है कि क्या करना है। मुझे चॉकलेट चाहिए, बहुत सारा। इसे एक कटोरे में डालते हैं। इसके बाद इसे हेयर ड्रायर से पिघलाते हैं। गर्म हवा इसे 1 सेकंड में पिघला देगी। कूल। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब हमें इसे फ्रीज करना है। मैं स्प्रे का इस्तेमाल करती हूँ। कितना पावरफुल हेयर ड्रायर है। मैं इसे कैसे बंद करूँ? रुको। उफ, ये बंद हो गया। ओह नहीं, मेरी विग कहाँ चली गई? अभी यह मेरे पास है। तुम्हारा क्या मतलब है? और क्या तुम्हारे पास मेरा चश्मा भी है? वापस दो, मैं उसके बिना नहीं देख सकती। और मुझे मेरे बाल वापस दे दो।
ये बहुत मजेदार है। शेफ, ये तुम्हें सूट करता है। और मुझे मॉल्टीसर्स चाहिए। इसे चॉकलेट मोल्ड में डालेंगे, इसे पूरी तरह से भरेंगे, दूसरे चॉकलेट के आधे हिस्से से ढक देंगे, मॉल्टीसर्स का लेवल लगाएंगे। ये एक विशाल मॉल्टीसर्स जैसा दिखता है। मुझे अपने आप को संभालने दो। तुम लोगों ने सब कर भी लिया? मुझे जल्दी करनी है। मैं तरबूज का इस्तेमाल करती हूँ। इसे काटते हैं 2 हिस्सों में। अब गुदा निकालते हैं, इसे बाहर निकालेंगे इस तरह से। मैंने सारा गुदा निकाल लिया है। अब तरबूज के गुदे की बॉल्स को अंदर डालेंगे और फिर अंगूर और ब्लैकबेरी से इसे सजाएंगे और तरबूज के दूसरे हिस्से से ढक देंगे। मैंने सब कर लिया। टिफनी, इसे खाकर बताओ। वाह, आप सबने कर लिया। मॉल्टीसर्स, तरबूज और स्कीटल्स। चलिए स्कीटल से शुरू करते हैं। इसे काटते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। वाह, तो ये केक है जिसमें बहुत सारे स्कीटल्स हैं। वाह, शानदार, बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा था। मुझे अपना मुंह पोंछना है। अब मैं मॉल्टीसर्स खाना चाहती हूँ। चलो इसे काटते हैं। वाह, यहाँ बहुत सारे मॉल्टीसर्स हैं और एक चॉकलेट बॉल। बढ़िया। चॉकलेट स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे मॉल्टीसर्स में ज्यादा दिलचस्पी है। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। वाह, कमाल का स्वाद। और अब सिर्फ यह तरबूज चखना बचा है। चलो इसे काटते हैं। ओह, ये अजीब है। तरबूज अंदर से खाली है। दिलचस्प। ओह, लेकिन अंदर तरबूज के गुदे और अलग-अलग बेरीज के बॉल्स हैं। मुझे ये पसंद है। ये बहुत अच्छा है। लेकिन शेफ जीत रहा है। वाह, ये मेरी दूसरी जीत है। टिफनी, धन्यवाद। दादी, आपने देखा, मैं सबसे अच्छा हूँ। अब मेरे लिए कुछ रोल बनाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे समझ आ गया है। मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। नोरी लेंगे, उस पर चावल डालेंगे, फिर सब कुछ फैलाएंगे। वाह, बढ़िया। इसे पलट देंगे, फिर क्रीम चीज और खीरा डालेंगे। अब हम इसे रोल कर सकते हैं। हमारा रोल तैयार है और हमने उस पर लाल मछली रखी है। सभी को क्लासिक फिलाडेल्फिया पसंद है। मुझे यकीन है कि टिफनी को यह रोल पसंद आएगा। चेरी टमाटर से सजाएं, वसाबी डालें। ये एक बेहतरीन डिश है। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। मुझे खीरा और सब्जी छीलने वाला गैजेट चाहिए। मैं इसका इस्तेमाल खीरे के पतले स्लाइस बनाने के लिए करूंगी। बस, हाँ, ऐसे यहाँ रखती हूँ। अब ब्लेंडर निकालती हूँ। इसमें 3 शिमला मिर्च डालेंगे। अब इसे ढककर ऑन करेंगे और तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि सब कुछ कट ना जाए। चलो, अपना काम हो गया। एक चम्मच लेकर इसे बाहर निकालती हूँ। यह फीलिंग होगी। यहाँ मैंने पहले ही क्रीम चीज डाल दी है। इसे रोल करके प्लेट में रख देंगे और ऊपर से और भी सब्जियां डालेंगे। उफ, दादी को समझ में नहीं आता कि सब्जी रोल किसी को पसंद नहीं होते, लेकिन मीठे रोल की बात ही अलग है। थोड़ा गम लेंगे, छेले लेती हूँ। एक रोलिंग पिन निकालें और उन्हें एक परत में रोल करेंगे। और अब थोड़ी क्रीम लेंगे, इसे डालेंगे बढ़िया से, कोई कंजूसी नहीं। और फिर M&M's डालेंगे, गमी बेयर और नट्स कैंडी। फिर इसे रोल करेंगे, प्लेट पर रखेंगे। मेरे रोल बहुत बड़े लेकिन बहुत स्वादिष्ट बने हैं। बॉन एपेटिट। वाह, मैं सब कुछ खाना चाहती हूँ। चलिए क्लासिक फिलाडेल्फिया से शुरू करते हैं। इसे खाते हैं। मैं इसे चॉपस्टिक से नहीं उठा पा रही। ठीक है, फिर मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करूंगी।
स्वादिष्ट है। और इसमें क्या है? क्या ये सब्जी का रोल है? ये बहुत खराब है, मुझे ये पसंद नहीं है। चलो कुछ और खाते हैं। वाह, ये एक मीठा रोल है, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं हैरान हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इससे बेहतर कुछ भी नहीं खाया है। तो कौन जीता? ओह, अभी तक समझ नहीं आया। एलिस, तुम जीत गई। वाह, शुक्रिया, ये मेरी पहली जीत है। तो मुझे अपने फेवरेट स्कीटल्स के साथ केक चाहिए। आसान। यहाँ जरूरी बात है कि किसी भी कैंडी को छोड़ना नहीं है। हमें जितना संभव हो उतना केक की सतह को सजाने की जरूरत है। फिर वह तुरंत वह बन जाएगा जो उसे होना चाहिए। और कैंडी गिरे ना, इसके लिए मैं कुछ और करूँगी। ऐसा करने के लिए मुझे डो तैयार करने की जरूरत है। हमने आटा लिया, अंडा और दूध लिया और बस इन सबको आपस में मिला देना है। लगभग हो गया। बस केवल इसे अच्छी तरह से गूंदने और लंबे स्लाइस में काटना ही बचा है। बस इस तरह से। देखो, ये कितना अच्छा दिख रहा है। और इस तैयार धारियों के साथ मैं कैंडीज को बंद कर दूंगी और उसके बाद केक ओवन में चला जाएगा। मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। अब मैं आराम कर सकती हूँ। खाना बनाते समय कौन सोता है? यह बहुत गलत है। खैर, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? जरा देखो तो कितना रंगीन और चमकदार है। लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पूरा केक चमकीला और रंगीन हो जाए। ऐसा करने के लिए मुझे एक हेयर ड्रायर की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं स्कीटल्स कैंडी को पिघलाऊंगा। एकदम सही। अब थोड़े कैंडी ऊपर से डाल देता हूँ। बेलिसिमो। हाँ, थोड़ा और इधर डाल देता हूँ। लगता है केक बन गया है। इसे ओवन से बाहर निकालने का समय आ गया है। मुझे यकीन है कि बेटी पक्का से इस चमत्कार को पसंद करेगी। मुझे इसे इतने लंबे समय तक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा केक अभी भी सबसे अच्छा है। तुम्हें मेरी मूर्ति कैसी लगी? मुझे लगता है एक मास्टरपीस है। अरे हाँ, रुको, मुझे भी केक सजाना है। तो मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? मुझे केक को कैंडी से सजाना है और मैं इसके लिए एक खास गन का इस्तेमाल करूँगी। और बस इस तरह से चला दिया। बढ़िया। अरे नहीं, ये कैसे? लेकिन इसे कैसे मैनेज करे? ओह, मुझे केक पर कैंडी चाहिए थी, पूरे कमरे में नहीं। उफ, बेटी, ये चुनने का समय है कि विजेता कौन होगा। हाँ, सभी केक बहुत खूबसूरत है, सिवाय इसके कि एमा ने क्या बनाया है। शायद इसका मतलब यह स्वादिष्ट हो, पर ऐसा नहीं है। सामान्य केक। चलो देखें कि बीच में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। यह तो थोड़ा अलग सा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप केवल शेफ जैक के केक को चखना ही बचा है। बेशक वह अवास्तविक रूप से अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी उतना ही बढ़िया है। काश मैं जल्द से जल्द हर कैंडी को खा पाती। यह लाजवाब है। जैक, तुम जीत गए। ये मैं जानता था कि मैं जीतूंगा। इस बार मुझे तरबूज का केक चाहिए। यह मेरे कुलिनरी स्किल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक पूरे तरबूज से तरबूज केक बनाने का तरीका खोज पाऊंगा। मुझे यकीन है कि पहले मुझे सभी छिलके से छुटकारा पाने की जरूरत है और केक के लिए मुझे केवल गुदा चाहिए। बस इस तरह से यह तैयार है। अब मुझे तरबूज को गोल टुकड़ों में काटने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। देखो, अब इसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया। बढ़िया। और मुझे शायद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तरबूज के साथ सब कुछ बहुत आसान है। इसे बस आधे में काटना ही काफी होगा
और फिर आधे में से एक के अंदर थोड़ा सा जिलेटिन मिलाएंगे। जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ बहुत सावधानी से करना है। और फिर अच्छे से इसको मिला दिया इस तरह से। दादी, ये बहुत अच्छा है। मैं भी वही करूंगी जो शेफ ने किया है। मैं तरबूज को डायमंड पिकेक्स से तोड़ दूंगी। अरे सावधान रहो, सब कुछ इधर उधर उड़ रहा है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा जोश में आ गई थी। लेकिन चिंता मत करो, तरबूज लगभग हो चुका है। तरबूज का बचा हुआ भाग देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन बेटी को साधारण तरबूज परोसना अच्छा नहीं है। अगर मैं तरबूज को अलग अलग स्वादिष्ट चीजों से सजाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तब यह केक की तरह अधिक दिखेगा। जरा इसे देखो, मार्शमेलो और गमी बेयर के साथ ये कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, कुछ खास नहीं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली केक में कई परतें होनी चाहिए। इसलिए इस विशेष पहलू पर ध्यान देना और तरबूज के स्लाइस को एक विशेष क्रीम के साथ ग्लू करना महत्वपूर्ण है। क्रीम को समतल करने की जरूरत है। कुछ रंग भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। मेरा केक नीचे हरा और ऊपर लाल होगा। रंगों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। बुरा नहीं लग रहा है। और यहाँ मेरी तरबूज जेली तैयार है। तुम में से किसी को अंदाजा नहीं होगा कि तरबूज का केक कैसे बनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरा केक ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि मैंने इसे असली तरबूज की तरह पेंट किया है। और मैं इसे एक केक की तरह सजाऊंगा और आंखें बनाऊंगा। देखो कितना प्यारा केक तैयार हुआ है। बेटी, यह चुनने का समय है कि तुम कौन सा केक खाना चाहती हो। वाह एमा, तुमने क्या किया है? केवल तरबूज में कैंडी फंसा दिया। हाँ, बेशक इसमें भी मेहनत लगा होगा, लेकिन दूसरों ने बहुत अधिक प्रयास किया है और इसका स्वाद भी कुछ खास नहीं है। उफ, चलो देखते हैं शेफ ने क्या बनाया है। यह केक तो कमाल का लग रहा है। बहुत अच्छा, लेकिन क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? यह केक बस अद्भुत है। अब बस वह चखना बचा है जो मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए तैयार किया है। बनावट तो जेली की तरह दिख रही है। कितना मजेदार है। यह वास्तव में तरबूज जेली है। हाँ, और मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, इस बार आप जीत रही हैं। अरे, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस बार मेरी गुड़िया के साथ मेरे लिए केक बनाओ। मुझे लगता है कि एक दिलचस्प चुनौती होगी। यह मुश्किल होगा। वास्तव में सब कुछ बहुत आसान है। मेरे पास एक आइडिया है कि इसे कैसे बनाया जाए। बेटी, ठीक केक पर। इसके लिए मैं फलों की एक पूरी टोकरी का उपयोग करूंगी। नहीं तो केक मेरी पोती की तरह मीठा नहीं होगा। चलो देखिए कि साधारण फलों का इस्तेमाल करके चेहरा कितना प्यारा बना सकते हैं। मैं कीवी, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करूंगी। जरा इसे देखो, कितना अच्छा है। अब बस इसके बाल बनाने बचे हैं। हाँ, इस तरह से। हाँ, आइडिया अच्छा है, लेकिन यह बैटरी जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे भी फल और बेरीज बहुत पसंद है, लेकिन अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब केक पर काम करना शुरू करने का समय आ गया है। ऐसा करने के लिए मुझे पहले अपने हाथों की जरूरत है। बेशक आँखों के बिना चेहरा कैसा। हाँ, हमें आँखें को चिपकाने की जरूरत है। हमें गमी मुंह और वैसे ही गमी बालों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत प्यारा बना है। अब इसके थोड़े से बाल बना देती हूँ। हाँ, यह थोड़ा डरावना दिख रहा है। काम शुरू करने से पहले मुझे केक के आकार को बदलने और इसे गोल बनाने की जरूरत है। मैंने ये जल्दी कर लिया। अब मुझे एक गुड़िया चाहिए जो मैं इस केक में लगाऊंगा। और केक के पास एक शाही ड्रेस भी होगा। बस इसे खत्म करने की जरूरत है। बेशक इसके लिए क्रीम या व्हिप्ड क्रीम एकदम सही रहेगा। लेकिन ये प्लास्टिक है, इसे खा नहीं सकते। ओह, मुझे डिस्टर्ब मत करो। खैर, तैयारी हो गई है।
अब केवल मीठे सिरप को एक विशेष सांचे में डालना बचा है जो इसे सुंदर बना देगा। हाँ देखो, कुकिंग के समय ये शायद मेरा पसंदीदा क्षण है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना केक इस तरह दिखाता है। बस थोड़ा और स्प्रिंकल्स डाल देता हूँ यहाँ। हाँ बहुत बढ़िया। तो चलो अब शुरू करें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा केक ही बेटी को पसंद आएगा। वाह बहुत सुंदर। देखते हैं बेटी किसे चुनती है। वाह मुझे सभी केक पसंद है, लेकिन मैं अपनी दादी द्वारा बनाए केक से शुरू करूंगी। उनका केक अच्छा लग रहा है। चलो देखें क्या यह सही है। स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी चीज की कमी है। एमा तुमने क्या बनाया है? इस केक का इतना डरावना चेहरा क्यों है? नहीं, यह बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिख रहा है। आशा है कि इस केक का स्वाद कम से कम अच्छा होगा। वैसे यह स्वादिष्ट हुआ करता था। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। देखने से उसका केक अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वास्तव में एक गुड़िया की तरह दिखती हूँ। यह देखना बाकी है कि क्या यह केक इतना स्वादिष्ट है। यह कमाल का है। जैक तुम्हारी जीत पर बधाई। कितना अच्छा है यह। हाँ यह आसान था। तुम क्या चाहती हो बेबी? मेरे लिए केक बनाओ प्लीज। शेफ काम कर रही है। मेरे जैसे पेशेवर के लिए तुम्हारा ऑर्डर तैयार करना मुश्किल नहीं होगा। एक गोल आकार का मोल्ड लेते हैं और इसे बीच में काटेंगे। हमें 3 परतें मिलती हैं, जिनमें से प्रत्येक को स्वादिष्ट क्रीम के साथ अच्छी तरह से मिलाना होगा। पहला केक तैयार है और मैं दूसरा शुरू कर सकती हूँ। वाह परफेक्टो। मामा मिया। अब हम इसे तीसरे को पेस्ट कर देंगे। वाह कितना सुंदर है। अब इसमें केवल शहद डालना बाकी है। चलो डालती हूँ। ओह दादी, शहद को छोड़ दो। कभी नहीं, मुझे इसकी जरूरत है। ओह आप गलती कर रही हैं। मुझे अच्छे तरीके से शहद दे दो। तुम कहाँ चले गए? यह क्या? इसे हटाओ यहाँ से। आ जाओ इधर मेरा जबड़ा। मुझे फिर से इसकी जरूरत होगी। तुम्हें मेरी बर्फ जैसी सफेद मुस्कान कैसी लगी? खैर यह काम करने का समय है। अब दादी केक के बीच में शहद डालने जा रही है। कितना सुंदर है। ओह क्रीम कहाँ गई? मैंने गलती से इसे अपनी जेब में डाल लिया था। इसे केक को सजाने का समय है। मुझे लगता है कि मेरी पोती वास्तव में इसे पसंद करेगी। उसके पास एक असली स्वीट टूथ है और यहाँ उसके फेवरेट गमीज। ओह कितनी अच्छी खुशबू है, नारंगी की गंध। ओह यह स्वादिष्ट है, पर हब्बा बब्बा लेना बेहतर होगा। उफ मैं जार नहीं खोल पा रही हूँ। ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। शायद मेरे दांत मेरी मदद करें। उफ चलो खुल जाओ। ठीक है मैं एक आरी की मदद लेती हूँ। ध्यान से। ओह रुको बच्चे, दादी इसे खोल देगी। देखो लो यह लो। वाह धन्यवाद दादी, आप बहुत अच्छी हैं। च्युइंगम शहद की तुलना में बहुत स्वादिष्ट होता है, यह मेरा ख्याल है, और वो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के। मैं अपने को अब रोक नहीं सकती। मैं इसे खुद खाकर देखना चाहती हूँ। वाह यह तो मन को खुश करने वाला है। ओह मेरे पास च्युइंगम का एक और पैकेट है। इस बार मैं केक को चिकना और सुंदर बनाने के लिए ऊपर से इसे सजाऊंगी। मैंने माँ को हमेशा ऐसा करते देखा है, और मेरे पास एक अतिरिक्त लेयर भी बची हुई है। वाह मैं इसे ऊपर से क्रीम के साथ डालूंगी। वाह तैयार, मेरा हवा बाबा केक तैयार है। तुम सही थे, शहद के बजाय कुछ और लेना बेहतर है। मैं स्किटल्स सिरप चुनती हूँ। मुझे पता है सभी बच्चे उसे पसंद करते हैं, जिसका मतलब है कि जीत मेरी होगी। और मैं कैंडी से कलरफुल डेकोरेशन करूंगी और इसके साथ केक को एक सर्कल में सजाऊंगी। तो तुम्हें मेरा लेबल कैसा लगा? वैसे इसे खा भी सकते हैं। वाओ सब कुछ तैयार है। यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। वाओ यहाँ स्किटल्स लिखा हुआ है। ओ यार वाह ये बहुत अच्छा दिख रहा है। वाओ मुझे ये कैंडीज बहुत पसंद है। कितनी अद्भुत फीलिंग है। बहुत अच्छा, उंगलियों को भी चाट सकती हूँ। और यह केक दादी के केक से मिलता है। मैं उसके गमी को पहचानती हूँ।
दिलचस्प फीलिंग है। क्या यह शहद है? अच्छा है। बहुत बढ़िया, बुरा नहीं है, मुझे यह पसंद है। मुझे गमी का एक टुकड़ा लेना है। वाह! लेकिन मैं तीसरे केक को खाना चाहती हूँ। वो मुझे हवा बबा की याद दिलाता है। वाह! वास्तव में अंदर में च्युइंग गम है। कूल! देखो, मैं बबल फुलाने जा रही हूँ। कितना मजा आ रहा है। खैर, यह सबसे अच्छा केक चुनने का समय है और मेरी बहन जीत गई। धन्यवाद। ओह, तुम कितनी अच्छी हो। अब आगे क्या है? हम एक नए काम का प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्लीज मेरे लिए एक जिंजर ब्रेड हाउस बनाइए। क्या यह जिंजर ब्रेड हाउस है? यह क्या होता है? ओह, खुशी से। दादी को यह बहुत पसंद है। तुम सही जगह पर आई हो। शेफ के पास इसके लिए एक विशेष हथियार है। यह दुनिया का सबसे तेज चाकू है। यह एक पल में सभी शेप को काट सकती है। तुम्हारे सामने एक घर है। खैर, लगभग सभी सामान तैयार है। ओवन में बेक होने तक थोड़ी देर इंतजार करना बाकी है। हाँ, और दादी आप क्या कर रही हैं? मैंने मुश्किल से इसे लाया है। मैंने अपनी पोती के लिए सबसे ताजी सब्जियां चुनी हैं, क्योंकि मैंने उन्हें खुद उगाया था। कैंडीज हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। सब्जियों से घर बनाना ज्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले मुझे चीज और एक विशेष चम्मच की जरूरत होगी, ताकि इसे प्लेट पर रखा जा सके और इसे फैलाया जा सके। ऐसे, बहुत अच्छा। अब हम इसे अच्छे से फैला देते हैं प्लेट पर। बहुत सुंदर। अब हम गाजर और खीरा डालेंगे और थोड़े ब्रोकली भी। हाँ, जरा देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है। यदि तैयार कुकी ले सकते हैं तो परेशान क्यों होना है? इसे काटने या बेक करने की जरूरत नहीं है। बस न्यूटेला में डुबोना है और प्लेट पर डालना है। बस, और ऐसे इसे चिपका देना है। कूल! लगभग सब कुछ तैयार है। छत बची है और यह रहा, और ऊपर से मार्शमेलो। वाह! ओह, मैं इसे पूरी तरह से भूनना भूल गई। मेरा बर्नर कहाँ है? वाह, ये अच्छा है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। ओह नहीं! ओह, मैंने क्या किया? मैंने गलती से घर में आग लगा दी। ओह, कितना डरावना है। इस तरह काम नहीं चलेगा। एक सेकेंड, रसोई में आग नहीं लगने देगा। फायर ब्रिगेड की ट्रक आ रही है। मैं मदद के लिए क्रीम भेजूंगी। आगे बढ़ो और जल्दी करो। ओह, कितना भयानक! मैं क्या करूं? ओह, क्या यह क्रीम है? मुझे आशा है कि वे मदद करेंगे। ओह, अरे धन्यवाद शेफ। अरे भगवान! शेफ के पास हमेशा सब कुछ कंट्रोल में होता है। यह मेरे जिंजर ब्रेड हाउस को प्लेटफॉर्म पर रखने और क्रीम लगाने का समय है। शानदार! वाह, बहुत सुंदर दिख रहा है। अब केवल कैंडीज और लॉलीपॉप मिसिंग है, लेकिन अब हम इसे जल्दी से ठीक कर देंगे। वाह, शाबाश! और यहाँ यह फाइनल टच। वाह, यह बहुत अच्छा है। हम तैयार है बेबी। वाह, और यह क्या है? ओह, ऐसा लगता है कि इस घर में केवल भालू बच गया है। यही मैं खाने जा रही हूँ। धन्यवाद। बेशक, लेकिन मैं बाकी नहीं खाऊंगी। ओह, दादी ने सब्जियों से घर बनाया है। यह मेरी बहन की तुलना में बहुत बेहतर है और इससे अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन इसका स्वाद गंदा है। और यह जिंजर ब्रेड घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने इसे ड्रॉ किया था, उससे भी अच्छा। कितने सारे कैंडीज हैं। चलो इसे खाती हूँ। वाह, बहुत स्वादिष्ट। दरवाजा खाना आसान होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं एक लॉलीपॉप भी ले लेती हूँ। कूल! यह सबसे स्वादिष्ट केक है। शेफ जीत गई है। वाह, तुमने सुना? मैं बस इस पर विश्वास नहीं कर पा रही। हाँ, क्या तुमने ड्राइंग खत्म कर लिया बेबी? बस 1 मिनट। तैयार। मुझे बर्गर चाहिए। यह मेरे लिए बहुत आसान है। उफ, फास्ट फूड फिर से? यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। वाह, तुम सही जगह पर आई हो। मेरे पास इस अवसर के लिए अच्छा सा डोनट्स का एक बॉक्स है। वे बंस की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं और आपको कुछ भी पकाने की जरूरत नहीं है। बस उन्हें आधे में काट ले और यह सुपर मेगा लगेगा।
खासकर यदि आप ऊपर से चॉकलेट बार डालते हैं। ओह, यह बराबर नहीं है, थोड़ा बड़ा है। मुझे अब क्या करना चाहिए? एक्स्ट्रा को खा लेती हूँ। अब इस पर खट्टे कैंडी लगाती हूँ और उसके ऊपर से चॉकलेट सिरप। मैंने पहले बहुत सारा खा लिया है, यह बहुत अच्छा है। उफ, यह सिर्फ एक शुगर कैंडी है। अपने बर्गर के लिए मैं विभिन्न रंगों के 3 बंस लूंगी और उन्हें टुकड़ों में काट दूंगी। अब हम एक कीमा से कटलेट्स बनाते हैं और इसे रोल करते हैं और इसे फ्राइंग पैन में डालेंगे। इसे एक स्पैचुला से दबाते हैं। सही आकार की गारंटी है। अब केवल कटलेट के फ्राई होने तक का इंतजार करना है। बहुत बढ़िया। ऐसी सुगंध केवल तभी हो सकती है जब वह तैयार हो। अब बंस पर सब कुछ डालने का समय है। टमाटर को नहीं भूलना है। सीधे फ्रांस से। कितना सॉफ्ट चीज है। वाओ, यह अगला इंग्रेडिएंट होगा। थोड़ा टमाटर सॉस और शानदार बर्गर तैयार। ओह, तुम्हें मेरा बन कैसा लगा शेफ? कितना प्यारा है। तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं है। मेरी पोती निश्चित रूप से मेरे डिजाइन को पसंद करेगी। अंदर में एक ताजा क्रस्ट सैलेड और एक दिल के आकार का कटलेट डालूंगी। तुम जो भी कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम प्यार से खाना बनाना होगा। खीरे, टमाटर और ब्रेड। लगता है कि दादी ने सब तैयार कर लिया है। ओह, यह काफी है बच्चे। ओह, सही में ताराम, बस हो गया। वाह, कितना सुंदर है। ये बर्गर कमाल के लग रहे हैं। मेरे मुंह में पहले से पानी आ रहा है। मैं शुरू करती हूँ शायद इसके साथ। ओह, सब कुछ इतना चिपक गया है और सारी चॉकलेट लीक हो गई है। नहीं, मैं इसे नहीं खाना चाहती, अफसोस। वाह, और ये मजेदार बर्गर देखो, कितने रंगीन है। एक नहीं बल्कि 3 टुकड़े। वाह, यह बहुत अच्छा है। मुझे यह पसंद आया। और आखिरी बचा है। यह बहुत प्यारा है। यह स्पष्ट है कि दादी ने इसे बनाया है और इसे जरूर स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, यह अच्छा है। एक और टुकड़ा। वाह, ये सच में अच्छा है। दादी, आप जीत गई। ओह, क्या मैंने सही सुना? हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद बेबी। ये दादी के लिए सबसे अच्छा इनाम है।